तो हरियाणा की आवाज में आज मुद्दा स्वामीनाथन पर यू टर्न का। जी हां, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान का एक बयान सामने आया, जिस बयान में उन्होंने कहा है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कोई रामबाण नहीं है और ये हूबहू लागू नहीं की जा सकती है। तो ऐसे में सवाल ये है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट पर सरकार गंभीर क्यों नहीं है? चुनावों में क्यों किए जाते हैं हवाई वायदे? स्वामीनाथन रिपोर्ट पर बीजेपी का रवैया भी पिछली सरकारों जैसा क्यों, जबकि उसने इसे अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी जगह दी थी। स्वामीनाथन रिपोर्ट पर क्या है हरियाणा की जनता की राय? इस पूरे मुद्दे पर आज आपकी जो राय है उसको टटोलने की कोशिश आपके टीवी स्क्रीन पर हम नंबर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। जी हाँ, स्वामीनाथन पर यू टर्न। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान का बयान, हूबहू लागू नहीं हो सकती है स्वामीनाथन की सिफारिशें। हरियाणा कृषि मंत्री ओपी धनखड़ पहले ही कह चुके हैं कि चंडीगढ़ की कुर्सी पर बैठकर स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू मैं नहीं करवा सकता। तो मजबूरी यहां दिख रही थी उनकी, लेकिन अब केंद्र की तरफ से भी ऐसा रवैया जिसकी उम्मीद नहीं की गई थी। बीजेपी ने चुनाव में स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने का वादा किया था, लेकिन चुनाव के बाद आखिर क्यों बदल गए बीजेपी के सुर, ये सवाल हम उठा रहे हैं। वीरेंद्र हमारे साथ बेरी से फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका, बताएं सर क्या राय रखते हैं आप? नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मेरा तो यही कहना है, पब्लिक को, मेरे ख्याल में किसान को नहीं तो मुआवजा चाहिए, फसल बर्बाद होगी जी। नहीं, रेट की जरूरत है। इनकी बातों को तो देख के ऐसा ही लगता है इन्होंने झूठ बोल के पब्लिक को ठग लिया है। सब हर एक चीज की जरूरत इन्हीं को है। मेरे हिसाब से जनता सब जानती है और जनता जहाँ से उठाती है वहीं जाके इनको पटक देगी। अब ये 4 साल की बात है और अगर आपके माध्यम से कुछ दिन तक आवाज जाती है तो आपको चढ़ेगा, कष्ट करें। जी चलिए, बहुत शुक्रिया बीरेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सभी दर्शक जो इस वक्त हरियाणा न्यूज देख रहे हैं, हरियाणा की आवाज देख रहे हैं, उनको हम बता दें कि आपके लिए नंबर्स टीवी स्क्रीन पर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं। आप ही से जुड़ा मुद्दा है, किसानों से जुड़ा मुद्दा है, सभी फोन लाइन्स हमारी खुली हैं। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या विचार है, क्या कुछ प्रतिक्रिया, क्या कुछ राय आप रखते हैं, फोन उठाएं, हमें बताएं। रणधीर इस बीच फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। रणधीर जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। सर जी के बतावा जी, आप यूं देख लो जी कि 3 लाख से ऊपर तो आपके खुद के आंकड़े कह रहे हैं जो आप डिस्प्ले कर रहे थे इस पर जी टीवी पे। जी कोई भी वर्ग ऐसे सुसाइड करके नहीं मरा इस कंट्री में। और क्यों मरा जी, क्यों ऐसी नौबत आए जो किसानों के साथ आ रही है? ना तो बेचारे शिक्षित, ना संगठित। और मंडल आयोग के बाद तो इनमें डिवीजन ही इतना हो गया कि इकट्ठे होकर आंदोलन नहीं कर सकते बेचारे। और ये स्वामीनाथन वैसे फिजूल की बातें करते हैं, देश उजड़ जाएगा। कभी कहते हैं जमीन दे दो, तुम देश के गद्दार हो, तुम देश का विकास नहीं चाहते, उल्टी उल्टी बातें करे जी। हमारे साथ तो तमाशा कर दिया, हमारा तो जी मार दिए। चलिए रणधीर जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुछ लोगों का दर्द भी बाहर आ रहा है कि किस तरीके से उनसे वायदे किए जाते हैं और कैसे उनके साथ छलावा होता है। यही मुद्दा आज हमने हरियाणा की आवाज में उठाया है कि आखिर क्यों सरकार गंभीर नहीं है स्वामीनाथन रिपोर्ट पर, खासतौर पर वो पार्टी जिसने चुनावी समर में इसको अपना वायदा बनाया हो, अपने घोषणा पत्र में इसे जगह दी हो। तो सवाल यही है कि चुनाव में क्यों किए जाते हैं हवाई वायदे? स्वामीनाथन रिपोर्ट पर बीजेपी का रवैया भी पिछली सरकार जैसा क्यों है? इस पूरे मुद्दे पर आपकी राय टटोलने की कोशिश। दर्शक हमारे साथ जुड़ना शुरू हो चुके हैं और आप भी इस कड़ी का हिस्सा हो सकते हैं। शीला हमारे साथ अगली दर्शक फोन लाइन पर। शीला जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं मैम। शीला जी आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ जी। जी मैम बताएं, क्या कहेंगे आप? ये राजनीति मुद्दा नहीं बढ़ाया जाए। ये कहा जा रहा है कि एक इंसान को देख के काम किया जाए इसमें। हाँ। चाहे सरकार बीजेपी की है चाहे किसी की भी है। एक व्यक्तिगत तौर पे अगर देखा जाए, ये किसान जो होता है ना जी, आप किसान से ये मत लगाइए कि ये रईस किसानी वाली बात है। हाँ। ये सिर्फ लेबर वर्क, मजदूर वर्क का जो आदमी होता है ना जी, खेती को क्या लेता है जी, उस पे ठेके पे लेता है। हाँ। और वो साल में उसको मालिक को तो जो उसने रेट रख दिया वो देता ही देता है जी। क्योंकि वो लोग ऑफिसर जो होते हैं या बड़ी बड़ी लॉबी जो होती है, जिनके पास खेती होती है, साधन होता है अपने 2 नंबर को छिपाने के लिए, तो मैं भी उसी में से ही हूँ। कभी आप सोचते हो तो वो क्या करते हैं, ये लेबर वर्क को ठेके पे दे देते हैं जी। और जिस ठेके पे दे दिया उसने तो उससे पेमेंट उतनी लेनी है और मजदूर आदमी जो है इसमें पिसता है। चलिए बहुत शुक्रिया शीला जी आपका, अपनी इस राय को आपने हम तक पहुंचाया। अगली दर्शक इन सब के बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं कविता फोन लाइन पर, लेकिन लगता है उनसे संपर्क टूट गया। शमशेर हमारे साथ फोन लाइन पर। शमशेर जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। जी जी सर।
अभी आज पूरा जो उत्तर भारत का और पाकिस्तान तक का इलाका है, पाकिस्तान के से लेकर के मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार तक का, हरियाणा, पंजाब, इस मौसम में कभी बारिश होती है, लेकिन अब पूरे देश के जो अर्थव्यवस्था है उसको मैं बताऊं, स्वामीनाथन क्या कोई भी आए उसकी बचे, अगर बरसात परमात्मा ने एक बरसात कर दी ना ज्यादा ही, तो चौधरी छोटराम कहा करते थे अर्थव्यवस्था ही किसान रीढ़ की हड्डी है, वो कहा करते थे। अब तेरे दम पर ताला है भारत की सरकार, तेरे दम पर मतलब हवेली कोठी बंगले कार, तेरे दम पर बाहर और भीतर सारे का व्यापार, तेरे दम पर आजाद वतन और देश के पहरेदार है। सुंदर बांगड़ा मिल जाओ सीख जान ले, वो बोले जमींदार मेरी तो बात मान ले, बोलना ले सीख, एक दुश्मन पहचान। चलिए, बहुत शुक्रिया शमशेर जी इस राय को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, नंबर्स टीवी स्क्रीन पर हम आपके लिए चला रहे हैं, सभी फोन लाइन हमारी खुली हुई हैं। स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ जो बातें हो रही हैं उस पर जनता राय रखती। कविता इस बीच अगली दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे है। कविता जी, स्वागत है आपका, बताएं। जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो गरीब आदमियों को ये दासे दिखा दिखा के वोटें ली हैं, लालच दे दे के वोटें ली हैं, क्यों नहीं आ रही सामने सरकार? गरीब आदमियों को कभी ये करेंगे कभी वो करेंगे, कुछ करते तो है नहीं है। महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, कहाँ रोक दिया? पहले तो कहते हैं ये कर देंगे, कम कर देंगे। गैस के कनेक्शनों में 600 रुपए लिए जा रहे हैं। मेरे पिछले महीने लेके गया था, मेरे अब तक मेरे अकाउंट में मेरे 200 रुपए नहीं आए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका कविता जी। तो ये एक कह सकते हैं कि आम जनता की मासूमियत भी है, जिसके साथ वादा तो किया जाता है लेकिन बाद में वादा खिलाफी बन जाती है और जनता का आक्रोश फिर इस तरह से सामने आता है। कहीं ना कहीं तुरंत लागू करने की बात मैनिफेस्टो में भी की गई थी और ये कहा जा रहा था कि अब चुनाव हो रहे थे कि हम सत्ता में आते ही स्वामीनाथन रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू कर देंगे, लेकिन अब कई सारे बीच बचाव सरकार यहाँ करती नजर आ रही है, बीच का रास्ता खोजती नजर आ रही है, पेच कई सारे बता रही है कि आप फंस रहे हैं, जिनको सुलझाने में वक्त यहाँ पर लग सकता है। लेकिन जनता सरकार के इन बयानबाजी, सरकार की इन बातों पर, सरकार के इन आश्वासनों पर, दलीलों पर क्या राय रखती है, इसको हम समझने के लिए, इसको टटोलने के लिए आज इस मुद्दे को लेकर आए। जी हाँ, चंडीगढ़ की कुर्सी पर बैठकर स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं करवा सकता, ये ओपी धनखड़ का बयान था। ये वही ओम प्रकाश धनखड़ है जो तमाम मंचों पर जाकर कहते थे कि अगर सत्ता में आते हैं उनकी पार्टी तो उसी दिन से लागू करवाने की कोशिश शुरू कर दी जाएगी। स्वामीनाथन आयोग का गठन 2005 में किया गया था, जो सिफारिशें उन्होंने दी वो आज तक लागू नहीं हो पाई हैं, क्योंकि ये हमेशा सियासी मुद्दा तो बनी, लेकिन जब सियासत हासिल होता है तो उसे अमली जामा नहीं पहनाया जाता। संजय हमारे साथ रेनू जुड़ गए हैं। संजय जी, स्वागत है आपका, बताएं। सर, ये बीजेपी ने पहले वादे करके और वोट ले ली लोगों से जी, और सब वादे किए, अब अपने वादे पूरे नहीं कर रही है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय जी आपका। तो सरकार ने वादे चुनाव के दौरान खूब किए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद इन वादों पर क्या खरी नहीं उतर पाई, इसको हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। गोविंद हमारे साथ रतिया से अगले दर्शक। गोविंद जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। नमस्कार मैडम, गोविंद जी। हाँ जी, कोई भी काम होगा तो बजट होगा। घोषणा तो बहुत होते हैं कि जीत सारे सच्चे थोड़ी होते हैं। हमारे फतेहाबाद के अंदर बड़े बड़े बोर्ड लगे थे, स्वागतम के, रेल के कुल्ली वगैरह रख दिए थे, टिकटें बुक होने की वक्त हो गई थी। शोक तंवर जी ने बड़ी बधाइयां, लड्डू बट गए थे। हमें पता नहीं रेल होती क्या है। हमारे रेल का कोई इलेक्शन आता लोकसभा के लिए तो रेल का मुद्दा है, और हरियाणा के लिए एसवाई पानी का मुद्दा, चंडीगढ़ का मुद्दा, देश और पाकिस्तान में राज करना तो कश्मीर का मुद्दा है। जी मैडम, हमें तो बेवकूफ बनाया जा रहा है। बजट कहाँ से लाएंगे? पहले बजट बताएं। स्वामी यही है, नाथन भी यही है हमारे। अब इन्होंने जो करेंगे हमें वो सिर मत्थे जी। अब तो देखो हमारी तो मर्जी चलती ना, हमने तो वोट डाल दिए, अब ये कुछ करेंगे तो देखो जनता को पता चल जाएगा। अब गीत गाने से क्या, लंबी लंबी पगड़ियां गुलाबी बांध ले, हरी बांध रहे, कैसी बांध रहे मैडम, कुछ करके दिखाएं। चाहे बीजेपी है, कोई पार्टी करके दिखाएं, सामने बात आ जाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया गोविंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वादे तो बहुत हो गए लेकिन कुछ करके दिखाएं, ये तमाम सरकारों से सवाल किए जाते हैं और यही बातें कही जाती हैं, यही सवाल पूछा जाता है, लेकिन जो हालात हैं, जो सवाल है वो साल दर साल ऐसे ही जहन में बने रहते हैं और सरकारें बदलती रहती हैं। कॉल कर सकते हैं आप, आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं। सवाल आज का ये है कि चुनाव में क्यों हवाई वायदे किए जाते हैं, आखिर स्वामीनाथन रिपोर्ट पर सरकार गंभीर क्यों नहीं है? क्योंकि जिस तरह से संजीव बालियान का ये बयान आया है, यकीनन किसानों में निराशा फैलाने वाला ये बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन
स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को फिलहाल लागू नहीं किया जा सकता और जस का तस तो बिल्कुल ही लागू नहीं किया जा सकता। तो स्वामीनाथन रिपोर्ट पर बीजेपी का रवैया भी पिछली सरकारों जैसा क्यों है, स्वामीनाथन रिपोर्ट पर क्या है हरियाणा की जनता की राय, ये टटोलने की लगातार कोशिश तमाम दर्शक इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आप भी इस कड़ी का अहम हिस्सा हो सकते हैं। करना आपको सिर्फ इतना है कि आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन पर आप हमें कॉल करके अपनी राय से हमें साझा करा सकते हैं और साथ ही एक अपील ये भी कि जब आप हमारे साथ जुड़े उस वक्त अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें। जी हाँ, नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार आप देख पा रहे हैं, सभी फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। जो बातें स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर कृषि मंत्री यूपी धनखड़ ने कही थी, अब उस बात को लेकर केंद्र की तरफ सारे किसानों को उम्मीद थी कि कुछ पॉजिटिव बातें सामने आएंगी, लेकिन केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें की है, जो मीडिया को संबोधित करते हुए बातें की हैं, वो कहीं ना कहीं शायद निराशा एक पैदा करती नजर आएगी, क्योंकि उन्होंने अपने सेंटेंस में कहा है, अपने इस बयान में कहा है कि ये कोई रामबाण नहीं है, यानी कि स्वामीनाथन रिपोर्ट किसानों के लिए कोई रामबाण नहीं होगा। लेकिन ये वही बीजेपी है, ये वही बीजेपी के लोग हैं जो कि चुनाव के दौरान स्वामीनाथन रिपोर्ट को मैनिफेस्टो में भी बात उसकी करते हैं, सत्ता में आने के बाद तुरंत उसको लागू करने की बात कहते हैं और कहते हैं कि अगर ये लागू हो जाएगी तो किसानों से जुड़ी तमाम वो समस्याएं जिनसे किसान हमेशा रूबरू होते हैं उनका समाधान हो जाएगा। जी हाँ, लेकिन अब वही जो योजना है, जो रिपोर्ट है, वो रामबाण भी नजर नहीं आ रही है। चलिए यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार भी आपकी राय लेने का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द लौट रहे हरियाणा की आवाज के साथ। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. जहाँ बहती है भक्ति की सरसधारा, जहाँ नदियाँ होती हैं माँ, जहाँ पहाड़ों में भी अंश ईश्वर का, जहाँ अध्यात्म की नींव है गहरी, जहाँ आस्था का बहता है सैलाब, जहाँ मन करता है भक्ति साधना का। कुछ ऐसी होती है हमारी आराधना। कीजिए आराधना बुधवार और वीरवार सुबह 7:30 पर सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। पवन चले जब सनन सनन, पानी बहे जब आंगन आंगन, हिले जब मगन मगन, गोपराई मोटर स्टार्टर अब मोटर स्टार्ट करे चुटकी में। और ब्रेक के बाद हरियाणा की आवाज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो हरियाणा की आवाज में आज सवाल स्वामीनाथन रिपोर्ट पर यू टर्न का। जी हाँ, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान का ये बयान सामने आया कि हूबहू लागू नहीं हो सकती हैं स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें।
तो ऐसे में सवाल यह है कि आखिरकार स्वामीनाथन रिपोर्ट पर सरकार गंभीर क्यों नहीं, चुनाव में क्यों किए जाते हैं हवाई वायदे। स्वामीनाथन रिपोर्ट पर बीजेपी का रवैया भी पिछली सरकारों जैसा क्यों है। स्वामीनाथन रिपोर्ट पर क्या है हरियाणा की जनता की राय, ये टटोलने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं और इस कड़ी में ब्रेक के पहले तमाम दर्शक जुड़ चुके हैं और अपनी राय से अवगत हमें करा चुके हैं और कमोबेश उन सभी का कहना है कि वायदे किए जाते हैं, उनको छला जाता है और यही छलावा दर्द में, आक्रोश में तब्दील हो जाता है। तो आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पर हमें कॉल करके अपनी राय हमें अवगत करा सकते हैं। जी हाँ, आप ही का मंच है हरियाणा की आवाज और नंबर्स आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दिल्ली का रुख करते हैं, राम हमारे साथ फोन लाइन पे है। राम जी स्वागत है आपका, बताएं। राम जी सुन पा रहे हैं आप? तो चलिए, लगता है कि संपर्क जो है वो नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से हम सभी दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि जब भी आप हमारे साथ जुड़े, टीवी सेट की वॉल्यूम आप पहले कम कर लें, उसके बाद अपनी राय हम तक पहुंचाए। चूंकि मामला किसानों से जुड़ा हुआ है, स्वामीनाथन रिपोर्ट से जुड़ा हुआ है, सरकार की तरफ से जो बातें की जा रही हैं, चाहे वो प्रदेश सरकार की बात हो चाहे केंद्र सरकार की। हम तक पहुंचा सकते हैं, सभी फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। किसानों को जो दिक्कतें पेश आ रही थी उसमें से एक स्वामीनाथन रिपोर्ट की सिफारिशों के लागू ना होने को लेकर हमेशा हर पार्टी इसको चुनावी मुद्दा बनाती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद इसको लागू नहीं किया जाता। कमोबेश यही हाल बीजेपी की सरकार में भी देखा जा रहा है। और ओम प्रकाश धनखड़ ये वो नाम है जो विपक्ष में रहते हुए कई किसान संगठनों और किसानों के आंदोलन की अगुवाई कर चुके हैं, चाहे वो रेल रोको आंदोलन हो, चाहे इसके इतर कोई और आंदोलन हो। लेकिन जब खुद सत्ता में है, जब खुद को सत्ता मिली है, तो तब भी स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि अब सरकार इस इशू को लेकर, इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है। और जो बयानबाजी हो रही है, आज जिस तरह से केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान का बयान आया, उन्होंने कहा कि इसको हूबहू हम लागू नहीं कर सकते हैं। मजबूरी उन्होंने यहाँ बताई। उन्होंने कहा इसमें कई सारे बदलाव हो सकते हैं और एक साथ इस रिपोर्ट को लागू नहीं किया जा सकता, कई चरणों में, यानी कि कई फेसेस में इसको लागू किया जाएगा। जी हाँ, तो स्वामीनाथन रिपोर्ट पर क्या है हरियाणा की जनता राय टटोलने की कोशिश। कर्म सिंह हमारे साथ रोहतक से। कर्म सिंह जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर क्या कहेंगे आप? ये है जी, रिपोर्ट लागू हो ही नहीं सकती। क्यों हो नहीं सकती? ये खाद्य सुरक्षा बिल इन्होंने दिया, 2 रुपए किलो गेहूं देने लग रही है, जबकि किसानों गेहूं 16 रुपए घर पड़ने लग रहा, तो 2 रुपए किलो कैसे देते हैं जी? वोटों का जमाना है, तो ये सारा हालात खराब कर दिया इन्होंने बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। हमारी सभी फोन लाइंस खुली हुई हैं और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप ही का मंच है, लिहाजा फोन उठाएं और हमें बताएं क्या कुछ राय है आपकी। तो स्वामीनाथन रिपोर्ट पर बीजेपी का रवैया भी जिस तरीके का सामने आया है वो यकीनन निराशाजनक रवैया है, लेकिन इस पूरे मसले पर हरियाणा की जनता क्या सोचती है ये टटोलने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस कड़ी में कई दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और समय भी बेहद अब कम बचा है। आप भी इस कड़ी का हिस्सा हो सकते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक अपील ये भी, कृपया जब आप हमारे साथ जुड़े उस वक्त अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान का बयान, जिसमें कहा गया है कि हूबहू नहीं लागू हो सकती है स्वामीनाथन की सिफारिशें। हरियाणा कृषि मंत्री ओपी धनखड़ पहले ही कह चुके हैं कि चंडीगढ़ की कुर्सी पर बैठकर मैं स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं करवा सकता। महेंद्र हमारे साथ अगले कॉलर फोन लाइन पे है। महेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं क्या कुछ राय रखते हैं आप आज के इस मुद्दे पर। हेलो जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, ये है सरकारें जब चुनाव होते हैं उससे पहले बड़े बड़े वादे करते हैं, चाहे स्वामीनाथन रिपोर्ट का मामला हो या अन्य कोई हो, और अपने कुर्सी पर बैठ करके सभी वादे भूल जाते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुर्सी मिलते ही, सत्ता मिलते ही तमाम वादे भूले जाते हैं। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मसले पर, यही टटोलने की कोशिश जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपनी राय से हमें अवगत करा रहे हैं और आप भी उसी कड़ी का एक हिस्सा हो सकते हैं। आगे बढ़े इससे पहले आपको बताते चलें कि स्वामीनाथन रिपोर्ट का मसला आखिर है क्या। बीजेपी ने चुनाव में स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने का वादा किया था, लेकिन चुनाव के बाद आखिर बीजेपी के सुर क्यों बदल गए, सवाल तो उठ ही रहे हैं। लेकिन इससे पहले स्वामीनाथन आयोग जो है डॉक्टर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में, कृषि विशेषज्ञ ये हैं, इनकी अध्यक्षता में 2005 में इसको गठित किया गया था, जिन्होंने अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपी थी। यानी कि साल 2006 में तत्कालीन केंद्र सरकार, जो कि UPA
सत्ता में थी उसको ये रिपोर्ट सौंपी गई थी। स्वामीनाथन रिपोर्ट के तहत फसल की उत्पादन लागत पर 50% लाभ सबसे अहम और बड़ा महत्वपूर्ण मसला ये है। किसानों की फसलों और पशुओं का बीमा होगा। इसके तहत किसानों के लिए पेंशन स्कीम लागू करनी चाहिए। किसानों को 4% की ब्याज दर पर लोन दिया जाए। ये रिपोर्ट अगर लागू हो जाती तो किसानों की आधी समस्याओं का समाधान मुमकिन था, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। क्यों? इसके लिए सरकार ये दलील दे रही है कि सब कुछ लागू कर पाना संभव नहीं है। ये वही सरकार है जो कि विपक्ष में थी तो कहा करती थी स्वामीनाथन रिपोर्ट को सत्ता में आने के बाद लागू कर दिया जाएगा। जी हाँ, तो इस सरकार का रवैया पिछली सरकार जैसा क्यों है? क्योंकि इन्हीं वायदों और इरादों के साथ जब उसने सत्ता हासिल की तो उसे लागू करने की जिम्मेदारी भी उसके कंधों पर थी। लेकिन अब तमाम तरह की दलीलें दी जा रही है, बेचारगियां प्रकट की जा रही है कि बहुत कुछ जो है उनके हाथ में नहीं है। लेकिन फिर ऐसे हवाई वायदे क्यों किए जाते हैं, यही समझने की हम लगातार आपसे कोशिश कर रहे हैं। स्वामीनाथन रिपोर्ट पर आखिर आपकी राय क्या है, ये टटोलने की कोशिश आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं इन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने का वायदा बीजेपी ने चुनाव में किया था, लेकिन अब उस वायदे से साफ तौर पर पार्टी जो है यू टर्न लेती हुई नजर आ रही है। संजीव बालियान ये कह रहे हैं कि ये रामबाण नहीं है जो कि किसानों का हर जो समस्या है उसका समाधान हो सके। लेकिन जब चुनाव था उस वक्त यही जो रिपोर्ट थी उसको रामबाण के तौर पर इसी बीजेपी ने इस्तेमाल किया। तो सवाल यही है कि अब आखिरकार समय रहते इस पूरे मसले पर सरकार गंभीरता क्यों नहीं दिखा रही है, और क्या स्वामीनाथन रिपोर्ट पर बीजेपी का रवैया पिछली सरकारों जैसा ही है? क्या सोचते हैं आप इस पूरे मसले पर और क्यों ऐसा रवैया है? यही टटोलने की लगातार हम कोशिश कर रहे हैं आपके जरिए। आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। अपील, जब आप हमारे साथ जुड़े उस वक्त अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें। ये तो हरियाणा की आवाज के जरिए हरियाणा की जनता से आज हमारे सवाल यही थे कि आखिर स्वामीनाथन रिपोर्ट पर सरकार गंभीर क्यों नहीं है? चुनाव में क्यों किए जाते हैं हवाई वायदे? जब उनको पूरा नहीं किया जा सकता तो स्वामीनाथन रिपोर्ट पर बीजेपी का रवैया भी पिछली सरकारों जैसा क्यों नजर आ रहा है? स्वामीनाथन रिपोर्ट पर हरियाणा की जनता की क्या राय है? इस पूरे आधे घंटे के दौरान हमने ये समझने की कोशिश की और अलग अलग प्रतिक्रियाएं, अलग अलग विचार हमारे पास आए। रेनू, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, और अधिकांश लोगों की यही राय थी भुवन की वायदे सिर्फ वायदे रह जाते हैं और कमोबेश ये जनता है जिसने हर पार्टी की सरकार को कसौटी पर कसा है और इसीलिए आज भी जनता संतुष्ट नहीं है। तो चलिए इसी के साथ हरियाणा की आवाज में फिलहाल इतना ही। हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। नमस्कार।